कहिए कैसे हैं आप। खुश रहने के लिए ना करें ये काम। देखिए खुश तो हम सभी रहना चाहते हैं, है ना, पर जाने अनजाने कुछ ऐसा कर जाते हैं, कुछ ऐसे डिसीजंस ले जाते हैं जिसकी वजह से हम दुखी हो जाते हैं। एक्चुअली में देखा जाए तो खुशी यानी हैप्पीनेस है क्या? हैप्पीनेस इज अ स्टेट ऑफ माइंड। ये ना हमारी इनर क्वालिटी है। हम चाहे तो हम खुश रह सकते हैं, हम चाहे तो हम दुखी रह सकते हैं। ये हमारे ऊपर है कि हम सामने की जो हमारे एट प्रेजेंट सिचुएशन है इसको हम किस तरह से लेते हैं। अब देखिए दुखी तो कोई भी नहीं होना चाहता, कोई रहना चाहता है दुखी, मतलब ही नहीं कोई दुखी रहना चाहे। खुश रहना चाहते हैं ना हम सभी। तो खुश रहना है तो हमें कुछ ऐसी बातें हैं जिनको हमें नहीं करना चाहिए। मैं आज आपको बता रही हूँ 7 बातें कि क्या बातें हमें नहीं करनी चाहिए। तो एक एक करके मैं शुरू करती हूँ। सबसे पहले है तुलना करना, कंपैरिजन करना। यकीन मानिए ये हमारा फेवरेट है। मतलब किसी से हम मिलते नहीं, किसी को हम देखते नहीं, चाहे कोई फिल्मी हीरोइन हो, चाहे कोई पड़ोस में हो, चाहे ऑफिस में काम करने वाला कोई भी हो, तुरंत तुलना करने लग जाते हैं। देखो ये तो कैसा है, देखो ये कैसा है, इसके पास ये, इसके पास वो, मेरे पास तो ये नहीं, मेरे पास वो नहीं। तुरंत 1 मिनट नहीं लगाते। तुलना करना हमें इतना फेवरेट होता है, जबकि ये सबसे ज्यादा दुखी देता है। देखिए सामने वाले को तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं, उसको क्या पता लग रहा है। वो हो सकता है उसको अगर ये पता लग गया कि ये कंपैरिजन कर रहा है तो उसमें और अक्कड़ आ जाएगी और खुश हो जाएगी कि देखो मेरे अंदर ये क्वालिटी है, ये मेरे से तुलना कर रहा है या कर रही है। तो इसलिए बहुत जरूरी है कि इससे दूर रहें। देखिए क्या होता क्या है तुलना करने से। अगर जैसे मान लीजिए मेरा कोई पड़ोसी है, उन्होंने गाड़ी ली है मान लीजिए, तो मैं देख रही हूँ अच्छा गाड़ी, मेरे अंदर ना जेलस आ गई और मैं थोड़ा सा नेगेटिव भी सोचने लगी, क्योंकि मैं ले नहीं सक रही ना गाड़ी, इसलिए कि इतना नेगेटिव कि एक्सीडेंट हो जाए इसकी गाड़ी का, या जैसे आते जाते स्क्रैच भी मार गई गाड़ी पे। ये चीज़ बहुत कॉमन है, ये होती है। जब जेलस होती है ना तो बहुत सारी इसी तरह की थॉट्स आती हैं। अच्छा फिर मैं ये भी सोच सकती हूँ कि मेरे को भी ऐसी गाड़ी चाहिए, उसके लिए मैं अपनी हैसियत से ज़्यादा मतलब कुछ इस तरह से पैसा इकट्ठा करूँगी या पैसा कमाऊँगी जो कि सही तरीका नहीं है। या फिर बैंक से लोन ले लूँगी कि गाड़ी, मतलब मेरे को भी दिखाना है ना, दिखावा करना है, तो बैंक से लोन ले लूँगी कि हाँ मैंने लोन लिया है और अब मैं देखो मेरे पास भी गाड़ी है। और प्रॉब्लम कब आती है? जब मैं लोन नहीं चुका पाऊँगी। होता ही है ना, इतना सारा लोन ले लिया, कैसे चुका पाएंगे, तो उसकी वजह से फिर परेशानी। तो ऐसे में क्या खुश रह सकते हैं? एक बार तो चलो हो गया कि हाँ गाड़ी ले ली, खुश हो गए, पर लंबे समय तक नहीं। तो ये मान के चलना चाहिए जो मेरे पास है वो पर्याप्त है, जो प्राप्त है वो पर्याप्त है। मतलब बहुत ज़्यादा हपस नहीं होनी चाहिए। और एक बात, जब हम किसी से कंपैरिजन करते हैं ना, यकीन मानिए हम क्या कर रहे हैं, अपनी बेइज्जती कर रहे हैं। किसी से तुलना करके हम अपनी बेइज्जती कर रहे हैं। करना चाहेंगे हम अपनी बेइज्जती, तो तुलना नहीं करनी चाहिए। देखिए मान के चलिए परफेक्ट तो कोई होता ही नहीं है, कोई ना कोई कमी, कोई ना कोई प्रॉब्लम तो हर किसी में होती है। हमें भी अपनी स्ट्रेंथ देखनी चाहिए, बजाय कि हम डाउन जा रहे हैं, उदास हो रहे हैं, कुढ़ रहे हैं, जल रहे हैं, उसके पास ये, उसके पास वो, मेरे पास ये नहीं, मेरे पास वो नहीं, तो उसका कोई फायदा नहीं। वो कहते भी तो है ना कि ना किसी के प्रभाव में जियो, ना किसी के अभाव में जियो। जिंदगी आपकी है, आप अपने हिसाब से जियो। तो अपने हिसाब से जिए ना, फिर क्यों दुखी होते हैं? यही तो मैं आज आपसे बात कर रही हूँ कि हम खुद ही इनवाइट कर लेते हैं और दुखी हो जाते हैं। तो ये काम नहीं करना। अब आता है दूसरा पॉइंट, जरूरत से ज्यादा नहीं सोचना। जरूरत से ज्यादा नहीं सोचना। बहुत सोचते हैं, पास्ट का सोचे जाएंगे, फ्यूचर का सोचे जाएंगे। जो आज है हमारे पास उसकी तो सोच ही नहीं है ना, उसके बारे में तो ध्यान ही नहीं देते ना। ये हुआ मेरे साथ, अब क्या होगा मेरे साथ। मैं आपको बिल्कुल क्लियर एक एग्जांपल बताती हूँ। अभी हुआ कल ही मेरे साथ। एक मेरे नोन हैं, उनका बर्थडे था, तो मैं उनको किया मैंने। अरे कहाँ, बर्थडे तो मैं बचपन में मनाया करता था, अब कहाँ, अब तो बस थोड़े टाइम के बाद दीवार पे फोटो टंग जाएगी माला के साथ।
मैंने कहा आज आपका हैप्पी बर्थडे है, आपको खुश होना चाहिए। आप क्या सोचने लगे, मतलब क्या सोच रहे हो, आप खुश रहो। कहते नहीं। फिर ना उन्होंने ना एक शेर सा भी सुनाया कि तारीखों में हम व्यतीत हो रहे हैं, हम आज हैं पर हर पल अतीत हो रहे हैं। तो मैंने कहा आप क्यों इतना सोच रहे हैं, आप आज सेलिब्रेट कीजिए, इतना बढ़िया बच्चे सब केक लाए हैं, सब उसको काटिए, एंजॉय कीजिए। अरे नहीं, अरे नहीं। तो पास का सोच सोच के परेशान हो रहे थे और फ्यूचर में बस ये हो जाएगा वो हो जाएगा, आज को एंजॉय नहीं कर रहे। यही तो हम गलती कर जाते हैं। अगर हम आज अपना ठीक कर ले तो हमारा फ्यूचर तो खुद ब खुद ठीक हो जाएगा, फिर हमें पास का सोचने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी ना। बहुत लोग होते हैं जिनकी सोच थोड़ी सी डिफरेंट होती है। जैसे कुछ दिन पहले मैं एक अपने अंकल से मिलने गई थी, वो बहुत बीमार थे, अब वो घर आ गए थे तो मैं उनसे मिलने गई। तो मेरे को लग रहा था कैसे बात करूं, होता ही है ना कि बहुत 1 महीना हॉस्पिटल में लगा के आए थे, क्या इतना वो चीयरफुल थे। अरे छोड़ो पिछली बातें, हो गया सो हो गया, बीमार था अब तो मैं ठीक होके आ गया ना, छोड़ो अब बताओ क्या लोगी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, कोई चिंता ही नहीं है। तो हम इस तरह से अगर अपनी सोच बना लेंगे, भाई हम आज में जी रहे हैं ना, वो जो हुआ सो हो गया, बस चलो तबीयत खराब हुई, 1 महीना हॉस्पिटल में लगा दिया, आज तो मैं ठीक हूँ, हम क्यों बात करें उसकी। तो ये होती है चीज़, और हम इसके उल्टा है। तो बहुत ज़्यादा सोचना बंद कर दीजिए, प्रेजेंट पे रहिए। मैंने बहुत बार बोला है, प्रेजेंट जो होता है ना, आज का दिन एक गिफ्ट है, प्रेजेंट है ये, है ना। अब आता है तीसरा पॉइंट, एक्सपेक्टेशंस नहीं रखिए। एक्सपेक्टेशंस तो उम्मीदें तो बहुत रखते हैं हम, जैसे हस्बैंड वाइफ से या वाइफ हस्बैंड से, पेरेंट्स अपने बच्चों से बहुत उम्मीदें रखते हैं। या वाइफ ये उम्मीद रख रही है कि मैंने खाना बनाया है तो हस्बैंड तारीफ करे, या मैं आज अच्छी लग रही हूँ, मैं इतनी सुंदर तैयार हुई हूँ, इतनी महंगी ज्वेलरी पहनी है, ब्यूटिशियन से तैयार हो के आई हूँ, तो जो मेरा हस्बैंड है वो मेरी प्रेज करे। तो ये फीलिंग होती है, वहां से जब प्रेज नहीं मिलती तो फिर हम बड़े उदास हो जाते हैं। नहीं, फिर तो हमें जिंदगी बेकार लगने लगती है, ये क्या है। मत उम्मीद रखिए, मत किसी से इतना लगाव रखिए कि हम एक्सपेक्ट करें। अगर देखिए मैं क्या सोचती हूँ कि आपने अच्छा किया, आप अच्छे लग रहे हैं या कुछ अच्छा किया, तो वो आपकी नेचर है, आप कीजिए। ये थोड़ी ना है कि अगर कोई सामने वाला तारीफ नहीं करेगा तो आप भी अच्छा करना बंद कर देंगे, नहीं, ये तो करना ही नहीं है। ज्यादा से ज्यादा ये है कि चलो आप पूछ लो, खुद पूछ लो। जैसे एक वाइफ है, उसने खाना बहुत अच्छा बनाया, उसको ये उम्मीद है कि हस्बैंड तारीफ करेगा या सासू माँ तारीफ करेंगी खाने की, खाना अच्छा बनाया, उन्होंने नहीं की, तो इस तरह से पूछ सकते हैं, आज तो खाना बहुत टेस्टी बना है ना, इस तरह से पूछ लीजिए, वो कुछ तो बोलेंगे हाँ या ना। और अपनी तारीफ खुद कर लीजिए। नहीं एक्सपेक्टेशन, नहीं वहां से तारीफ मिल रही या कोई नहीं कह रहा आपको उम्मीद के हिसाब से, जो हमने सोचा, जो हमें उम्मीद थी उसके हिसाब से सामने वाला खरा नहीं उतरा, तो अपनी तारीफ खुद कर लीजिए। अरे वाह मोनिका, आज तक तूने खाना बड़ा अच्छा बनाया, अरे वाह आज तो सफाई बड़ी अच्छी हुई है। खुद ही तारीफ कर लीजिए, खुद ही पीठ थपथपा लीजिए, क्या दिक्कत है। अपने अच्छे दोस्त बन जाइए। मत उम्मीद रखिए, उम्मीद रखनी है खुद से रखिए, मैं खुद से, और अपना बेस्ट करते जाइए। हम बिल्कुल निस्वार्थ भाव से, हम ना पता क्या होता है, जताते बहुत हैं, देखो मैं तुम्हारे लिए सारा दिन ये करता हूँ, मैं तुम्हारे, जैसे एक फादर है अपने बच्चों को जता रहे हैं, सारा दिन मैं ऑफिस में काम करता हूँ, तुम्हारे लिए करता हूँ। मत जताइए उनको, मत जताइए, आप करते रहिए। ऊपर वाला है ना, वो देख रहा है, सब देख रहा है, वो उसके पास सब हिसाब है, सब पता है उसको कौन क्या कर रहा है, किस तरह से कर रहा है। समय आने पर हमें सही फल भी मिल जाएगा, पर बार बार जता के बोल के कोई फायदा नहीं है, उससे हम खुद ही डाउन हो रहे हैं। अब आता है 4th पॉइंट, और वो ये कि अपनी वीकनेस, अपनी कमजोरी किसी के साथ शेयर ना करें। बहुत बार होता है हम किसी को एकदम से अपना समझकर या भावनाओं में बहकर हम अपनी बातें शेयर कर देते हैं, ये हमारी कमजोरी है। अरे ये तो मतलब जैसे बैठे बैठे ही बातों बातों में ही बोल दिया, भाई चलो ये तो अपना ही है, इसको बोलने से क्या फर्क पड़ेगा, बोल दिया। पर उसके बाद
बोलने के बाद फिर हमें जो दुख लगता है ना, क्योंकि सामने वाला अपने अंदर नहीं रखता, वो किसी और से बता देगा। भाई हमने भी तो कॉन्फिडेंस में लेके बताई, ऐसे उसने भी बता दी, इसमें क्या बड़ी बात है। इसलिए शेयर ही नहीं करना चाहिए। कुछ बातें जैसे कि किसी से मेरे को इमोशनली अटैचमेंट है बहुत ज़्यादा, कोई लड़का है, कोई लड़की है, या फिर जैसे मैं ना नहीं कर पाता। कई लोग होते हैं ना कि उनको कुछ काम बोला, ना नहीं कर पाते, तो उसकी वजह से बहुत प्रॉब्लम होती है, लोग फ़ायदा उठाते हैं। मतलब हम बात करें ना अपनी कमज़ोरियों की, वो, और जैसे कि पब्लिक स्पीकिंग में है, लोगों के सामने मैं बोल नहीं पाती, या मैं हकला जाती हूँ, घबरा जाती हूँ, मेरी हिम्मत नहीं होती, पसीने पसीने हो जाती हूँ, इस तरह से ऐसी कुछ बातें शेयर नहीं करनी चाहिए। इससे क्या होता है, लोग मजाक उड़ाते हैं, फिर हम दुखी होते हैं कि हाय हमने क्यों कहा था, ये बात हमने इसको क्यों बताई। इसलिए पहले ही कोशिश ये करके रखनी चाहिए कि हम बताएं ही ना, बात ही ना करें इस बारे में, तो खुशी रहेंगे ना। अब आता है नेक्स्ट पॉइंट, 5th पॉइंट, ये कि किसी पर भी ब्लाइंड फेथ ना करें। अंधविश्वास होता है ना, बहुत जल्दी कर लेते हैं हम, बहुत जल्दी कर लेते हैं और फिर दुखी होते हैं। जैसे एक ऑफिस है, ऑफिस में 2 फ्रेंड्स हैं, कुलीग्स हैं, तो एक को जल्दी जाना है, तो बॉस को प्रेजेंटेशन देनी है, बहुत ज़रूरी है, तो मेरे को घर भी जाना है, वाइफ के बार बार फ़ोन आ रहे हैं, कोई नहीं यार तू जा, मैं कर दूंगा, मैं हूँ ना, तो चिंता किस लिए कर रहा है। तो वो दोस्त भी घर चला जाता है कि हाँ चलो ठीक है ये कर देगा। अगले दिन ऑफिस आता है, कुछ काम ही नहीं हुआ, किया ही नहीं उसने, वो तो फेथ करके उसके ऊपर चला गया, घर चला गया, उसने किया ही नहीं, और कितनी डांट पड़ती है बॉस से, कितनी डांट। ये तो आम बात है, ये होता ही है। तो इसलिए बहुत सोच समझ के, या फिर कोई हमारा रिश्तेदार है, घर आया है, किसी पेपर पे साइन करा रहा है, तो ये सोच रहे हैं अरे ये पेपर पढ़ने की, वो कह भी रहा है पढ़ लो, परिवार वाले भी बोल रहे हैं कि पढ़ लो एक बार साइन करने से पहले। क्या बात कर रही हो, तो अपने घर का है, ये क्या चालाकी करेगा। तो बिना पढ़े अपनापन दिखाते हुए कि किस लिए पढ़ना है, साइन कर दिए, वो प्रॉपर्टी गई हाथ से। ऐसा होता है, तो ब्लाइंड फेथ नहीं करना चाहिए। और एक बात और कि किसी ने कुछ कहा तो हमने विश्वास कर लिया, ये भी नहीं होना चाहिए। जैसे कि सास बहू है, मान लीजिए छोटा सा एग्जाम्पल है, सास और बहू है, आपस में खटपट हो गई, कुछ बात हो गई, गलती कहीं ना कहीं दोनों की थी। ये नहीं था कि सास की है, ये नहीं था कि बहू की है, कहीं ना कहीं दोनों की थी। पर सास ने अपने बेटे को शाम को जब वो ऑफिस से आता है, आते ही शिकायतें लगानी शुरू कर दी, बहू ने आज ये किया, बहू ने ऐसा किया, और बिना बात की गहराई तक जाए बेटा अपनी वाइफ को गुस्सा करने लगता है, बहुत गुस्सा करता है, ये क्या करती हो तुम में समझ नहीं है, तुम ऐसे करती हो, ऐसे करती हो। तो उससे क्या होता है, ये चीज़ भी नहीं, आप तह तक जाओ, बात की तह तक जाओ, समझो, फिर जिसकी गलती है उसको कहो, पर ऐसे ही एकदम से अटैक कर देना, ये कहाँ की समझदारी है। तो ये चीज़ भी नहीं होनी चाहिए। अब आता है नेक्स्ट पॉइंट, 6th पॉइंट, ये कि हमें कुछ भी ऐसा नहीं करना चाहिए जिससे हमारी इमेज खराब हो, हमारी रेपुटेशन खराब हो। हमारी इमेज खराब हो, हमारी रेपुटेशन, देखिए जो रेपुटेशन है ना, जो इमेज है, ये हमारे बाद भी हमारा प्रतिनिधित्व करती है। हम नहीं रहेंगे फिर भी अरे वो ऐसा था, वो ऐसा था, वो इतनी अच्छी थी, वो इतना अच्छा था, रहते हैं ना हम, करते हैं ना कई बार बात। तो हमें कोशिश यही करनी चाहिए कि हमारी इमेज अच्छी रहे। हम कई बार अपनी ही गलतियों की वजह से अपनी ही इमेज खराब कर जाते हैं। जैसे कि मान लीजिए हम किसी से बहस में उलझ गए, वो जिससे हम बहस कर रहे हैं वो समझदार नहीं है, उसको उस विषय की नॉलेज नहीं है जिससे हम बहस कर रहे हैं। फिर बहस करने का फायदा क्या, पर हम उलझ गए आधे घंटे तक हम भी बोले चले जा रहे हैं, वो भी बोले चले जा रहा है, बात कहीं खत्म ही नहीं हो रही, उसका क्या फायदा। फिर हम खुद ही दुखी होते हैं कि अरे मैंने क्यों इससे सिर खपाया, क्यों उलझा मैं इससे। खुद आप भी सोचिए, ऐसा हुआ होगा, मेरे साथ भी हुआ था एक बार, तो उसके बाद में बड़ी पछताई थी। फिर ये था कि नहीं करना चाहिए, आप चुप हो जाओ, आप चले जाओ वहां से, उलझो मत। कई बार हम ऐसे आर्ग्यूमेंट्स में उलझ जाते हैं ना, ऐसे लोगों से दूरी बना के रखिए, कोई जरूरत ही नहीं है फालतू में आर्ग्यूमेंट्स करने के। या फिर हम जैसे इमेज की बात कर रहे हैं ना, जैसे एक लड़का है बहुत स्मार्ट है, उसके सब दोस्त कहते हैं अरे तू तो इतना सुंदर है, तू तो फिल्म में चला जा, तू तो हीरो बन जाएगा, या सीरियल्स में चला जा, टीवी सीरियल्स में, तू तो इतना स्मार्ट दिखता है। बट जब वो बोलता है ना,
वो इतना ज़्यादा गालियां दे दे के बात करता है, मतलब उससे कोई बात नहीं करना पसंद करता। वो जब बोलता है, जब उसकी फ़ोटो देख लो तो कोई भी इम्प्रेस हो जाएगा, अरे वाह कितना अच्छा है, जब वो चलता है क्या स्टाइलिश रहता है। पर जब वो बोलता है ना, उसको कोई पसंद नहीं करता। तो उसकी इमेज भले ही उसमें कितनी अच्छाइयाँ क्यों ना हो, पर एक उसका जो माइनस पॉइंट है ना, उसको डाउन कर गया। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है इस बात पर ध्यान देना कि हमारी इमेज एकदम क्लीन बनी रहे, हमारी रेपुटेशन, मतलब हम अपने ही व्यवहार से कुछ ऐसा ना कर जाएं कि हम खुद ही डाउन हो जाएं। और जब डाउन होंगे तो क्या हम खुश होंगे? यही तो बात आज कर रही हूँ मैं कि हम खुश कैसे रहें। तो ये चीज़ का ध्यान रखना भी इक्वली ज़रूरी है। अब आता है 7th पॉइंट। कहने को ये 7th पॉइंट है, पर ये है इक्वली इंपॉर्टेंट। देखिए ये जो है ना 1 2 3 4, ये हम पॉइंट वाइज तो डिवाइड करते हैं, वो भी सिर्फ समझाने के लिए, वरना अगर देखा जाए तो ये सारे पॉइंट्स मतलब 1 नंबर के ही हैं, इक्वली इंपॉर्टेंट है, कोई कम ज़्यादा नहीं है। तो 7th पॉइंट ये है, हमारी कंपनी, हमारी बुरी कंपनी, हमें दूर रहना है बुरे लोगों से। हमारी जो संगत है वो अच्छी होनी चाहिए, कंपनी अच्छी होनी चाहिए। देखिए कुछ बातें हैं जिनका हमें ध्यान रखना चाहिए। पहली बात तो जब हम किसी से दोस्ती कर रहे हैं वो हमारे लेवल का हो। अगर बहुत ज़्यादा वो पैसे वाला हुआ, बहुत ज़्यादा अमीर हुआ, तो हम जब उसके साथ बैठेंगे, बातें करेंगे, तो ना हमें थोड़ी सी जेलस होगी, है ना। होता ही है ना कि देखो उसके पास इतना पैसा है, मेरे पास ये नहीं है। अच्छा हमारे से कम लेवल का होगा ना, तो हमें घमंड आ जाएगा कि देखो मेरे पास तो ये है, इसके पास तो ये भी नहीं है, मेरे पास तो ये भी है वो भी है, तो ये फीलिंग आएगी। इसलिए सेम लेवल के दोस्ती, सेम लेवल के लोगों से करनी चाहिए। और जो हमारी कंपनी हो वो अच्छे पॉजिटिव लोग हों, सुलझे हुए लोग हों, समझदार लोग हों, हमारे लेवल के हों, पर आलसी ना हो, टाल मटोल करने वाले ना हो, नशा लेने वाले ना हो, मतलब बहुत अच्छे हों, थोड़ा सा अपनी केयर करते हो, अपना ध्यान रखते हो, फिर तो यकीन मानिए सोने पे सुहागा। कि कंपनी का बहुत बहुत ज़्यादा फर्क पड़ता है। इसलिए बहुत सोच समझकर हमें अपने दोस्त चुनने चाहिए, हमारी अपनी संगत रहनी चाहिए। तो ये तो है 7 बातें। हमें ना खुश रहने के अलग अलग तरीके खोजते रहने चाहिए, खोजते रहना चाहिए। वो क्यों? क्योंकि तकलीफें तो खोज ही रही है हमें। तो क्यों ना हम खुशी, देखिए मैंने स्टार्टिंग में ही कहा था कि हमारी ये इनर क्वालिटी होती है, खुशी, खुश रहना। हम चाहें तो हम खुश रह सकते हैं। और जो ख्वाहिशें होती है ना, उसके वो होती है कॉस्टली ख्वाहिशें। खुशियों की तो कोई कीमत ही नहीं है। दाम ऊंचे होते हैं ख्वाहिशों के, मगर खुशियां हरगिज भी महंगी नहीं होती। वैसे आप बताइएगा, आप क्या सोचते हैं कि किस तरह से हम और खुश रह सकते हैं? क्या क्या ऐसी बातें हैं जिन्हें अपनाकर हम खुश रह सकते हैं? ज़रूर बताइएगा, आपके कमेंट्स का मुझे इंतजार रहेगा। तो कल फिर मिलूंगी, तब तक स्माइल भी रखिए और पॉजिटिव रहिए और पॉजिटिव सोचिए। और हाँ, अगर आपने मेरा ये YouTube वाला चैनल सब्सक्राइब कर लिया तो आपका बहुत बहुत और बहुत सारा धन्यवाद। नहीं किया तो प्लीज़ कर लीजिएगा। और सब्सक्राइब करने के साथ साथ ना इसमें जो एक बेल का बटन है ये भी दबा दीजिएगा, ताकि जब भी जैसे ही मैं कोई वीडियो अपलोड करती हूँ आपके पास नोटिफिकेशन या मैसेज आ जाए। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी, आपको लग रहा है कि हाँ किसी और के काम भी आ सकती है, तो प्लीज़ आप इसको शेयर भी ज़रूर कर लीजिएगा। ठीक, बाय।